दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कुछ क्वेश्चंस करने वाले जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में या फिर अदर एग्जामिनेशन में कई बार मोस्ट रिपीटेड है या फिर कई बार प्रश्न को आया हुआ है। देखिए, प्रश्न जो एसएससी सीपीओ 3/10/23 के शिफ्ट 1 में आया हुआ है। अब इसमें पूछा रहा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 53 एंड 54, यानी कि 15, 24, 35 और 54 का लॉस है। तो अब जनरली क्या करेंगे आप लोग, 54, 15, 24, 35 और 54 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको करने लगेंगे, 2 से काटिएगा 15, 12, 35, फिर लिखिएगा 27, फिर 2 से करिएगा तो 6 लिखिएगा, 15 लिखिएगा, फिर यहाँ पे 35 लिखिएगा, 27 लिखिएगा, फिर 2 ले जाइएगा तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, 15 लिखिएगा, 35 लिखिएगा, यहाँ पे 27 लिखिएगा। यदि आप ऐसा करने लगे तो आपसे प्रश्न जो है नहीं हो पाएगा, आपका समय का हो जाएगा, खराब हो जाएगा पूरा पूरा। तो आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा अगर दिमाग रखिएगा अगर, तो आराम से लग जाएगा। लसा का मतलब ही क्या होता है भाई? लसा का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जो संख्या होती है एलसीएम जो होता है पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। क्या होती है? पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगे भाई, बड़ी बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या अगर है तो इसको अगर फैक्टर कर लेते हैं तो जो बड़ी संख्या से कटेगी, जो किस संख्या से कट रही है, जो भी बड़ी संख्या है किसी संख्या से कट रही है, तो जिस संख्या से कट रही है उसके फैक्टर से भी कटेगी भाई, उसके गुणज से भी कटेगी भाई। अगर कोई संख्या 6 से कट रही है यानी कि 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 12 से कटने का मतलब कि 22 का 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, देखिए 35 लास्ट में समय 0 है, कोई बात नहीं है। अगर हम ऐसे 54 को ले लेते हैं, सॉरी 24 को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 24, 24 का फैक्टर क्या होता है? 6 और 4 होता है। क्या होता है? 6 और 4। तो अगर हम 4 को ले लेते हैं तो 4 से सभी संख्या कटनी चाहिए, 4 से सभी संख्याएं कटनी चाहिए भाई, क्योंकि 24 का क्या है? फैक्टर है। किस संख्या को ले सकते हैं, इसमें कोई आप बाध्य नहीं है। और 24 को लेते 6 × 4, तो 4 से कट जो संख्या दी है कट जानी चाहिए, इनकी वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए 4 से विभाजित होने के लिए क्या होता है नियम, कि अंत की 2 संख्याएं 4 से कटना चाहिए। अंत की 2 संख्या 50 कटेगा, नहीं कटेगा, 70 कटेगा, 70 कटेगा, आंसर कटेगा 75, 60, खत्म काम। बस देखिए 24 है, यहाँ पे क्या है 24, यानी कि जो संख्याएं हैं 6 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए। तो 4 का विभाज्यता नियम सबसे सरल होता है, क्योंकि 4 से विभाज्यता नियम क्या होता है? सबसे सरल होता है, यानी कि लास्ट की 2 संख्या क्या होती है? 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 70, 70, 50 नहीं कट रहा है, एक आपका कट जा रहा है, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा आपका। ये देखिए अपने घर से विकल्प नहीं बनाया गया, जो विकल्प एसएससी सीपीओ के एग्जामिनेशन में दिया गया वही विकल्प है और वही सेम टू सेम आपका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 388 एंड 3969 इज, यानी कि 3888 और 3969 का मौसा क्या होगा? मौसा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अगर देखा जाए सबसे पहले हमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आसान होता है, एलसीएफ। मतलब कि अगर 3888 है, 3969 है, अगर देखा जाए तो तीनों क्या है? दोनों संख्या 3 से क्या विभाज्य? क्या देखिए 3 से कट जाएगा, अभी 3 से कट जाएगा, 1, 3, 2 और 3। देखिए ये कट जाएगा, 1, 2, फिर 2 बचा यहाँ पे, तो 9, फिर 27, 1 बचा 36, 8 कट जाएगा। यानी कि तीनों संख्या क्या है? दोनों संख्या 3 से कट जा रही है। अब एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कोई संख्या अगर है एचसीएफ मान लेते, कोई कुछ भी होगा, हमसे नहीं पता है। अगर इनका न्यूनतम विभाज्य क्या है, अपवर्थ क्या है? 3 है, तो जो सबसे बड़ा अपवर्थ होगा, एलसीएम मतलब क्या? जो सबसे बड़ा समापवर्त होता है, एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ा समापवर्त। ठीक, सबसे बड़ा समापवर्तक। तो अगर जो सबसे बड़ा समापवर्तक होगा भाई, समापवर्तक मतलब क्या? सबसे कटते चलते हो। अगर जो संख्या 3 से कट रही है तो उसका यानी कि एचसीएफ भी का 3 से कटना चाहिए। इन संख्याओं का सबसे 3 से दोनों कट रही है, यानी कि एचसीएफ भी का 3 से कटना चाहिए। तो देख लेंगे भाई किसको कटेगा? 73 कटेगा, नहीं कटेगा? ये कटेगा, ये नहीं कटेगा।
तीनों नहीं कटने वाले हैं। 27 यहाँ क्या होता है 81, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका 81 हो जाएगा। तीन संख्या है 5 संबंध 7 संबंध 9 के अनुपात में यदि उनका एलसीएम और 34,650 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए इस पूरे एलसीएम में 2 का फार्मूला होता है, बस 2 फार्मूला क्या होती है बस। अब जान लीजिए क्या होता है। पहला जो होता है एलसीएम गुणे लॉसव गुणे मौसम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या होती है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह फार्मूला उसको याद कर लीजिए। लॉसव गुणे मौसम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब एक चीज और आता है उसको भी देख लीजिए पूरे एलसीएम में। और एक होता है एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ। एचसीएफ गुणे मल्टीप्लाई ऑफ को प्राइम नंबर्स, मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्टली हम लोग को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहता है सअभाज्य संख्याएं। क्या होती है सअभाज्य संख्याएं। ठीक, अब ये फार्मूला है। अब इन सवाल को लगाना है आराम से। तो अब इसको गुणा करेंगे भाग करेंगे तो नहीं होगा। देखिए एलसीएम ये चीज याद होना चाहिए। एलसीएम बराबर का होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। ठीक, हमको क्या निकालना है एलसीएम दिया गया। को प्राइम नंबर्स का मतलब जो सभी अभाज्य संख्या, देखिए सब 3, 5 और 7 है अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य का मतलब किसी तरीके से एक दूसरे से नहीं कट रही। ठीक, क्योंकि इसके अनुपात को अब हम छोटा नहीं कर सकते। ठीक, यही क्या है हमारा को प्राइम नंबर से। क्या है को प्राइम नंबर। अब इनका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। हमको एलसीएम दिया हुआ है 3, 4, 6, 5 और 0। एचसीएफ निकालना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 9। एचसीएफ का जो भाग हो जाएगा आकर के एचसीएफ हो जाएगा आपका 3, 4, 6, 5, 0 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। 5 गुणे 7 गुणे 9। अगर हम 5 से काट देंगे तो 5 6 का 30, 4 बचा 6 हो गया 46, यानी 5 9 का हो गया 45। 1 बचा और 0, 5 3 15 और 1 0। नीचे का होगा 9 7 63, 63 बचा। अब एक बार में काट देंगे 63 एक कम 63 बचा 6 और 3, फिर होगा 63 एक बार में 1 0, यानी कि आंसर क्या होगा आपका 110। यानी कि दिए गए आंसर का दिए गए क्वेश्चंस का मौसम क्या हो गया 110। ये चीज जानना जरूरी है। क्या आता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसव गुणे मौसम। ठीक, तब है भाई जब को प्राइम नंबर्स हो, मतलब क्या हो सभी क्या अभाज्य संख्याएं हो। अब यदि अभाज्य संख्याएं किसी एक रेशियो के रूप में दिया गया का हो, रेशियो के रूप में दिया गया, यही से इस चीज की क्या है उत्पत्ति हुई है। ठीक, रेशियो के रूप में दिया हुआ है तो एलसीएम बराबर होगा एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर, मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दिया है अनुपात उसका क्या होगा गुणनफल। तो अब एलसीएम हमको पता है दिया हुआ है इतना। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बाकी जो संख्याओं का अनुपात 5 संबंध 6 संबंध और 5 संबंध 7 संबंध 9, उसका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिएगा। तो एचसीएफ निकल गया हमारा 110, यानी कि आंसर क्या है हमारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 12/5 14/15 16/17, यानी कि कह रहा है कि 12/5 14/15 16/17 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ बराबर क्या होता है भाई भिन्न का एचसीएफ या एलसीएम। भिन्न के लिख लेते हैं हम लोग, किसी भी एचसीएफ हो चाहे एलसीएम क्या हो भिन्न का लिए। भिन्न का एचसीएफ जो होता है हर का मतलब कि अंश, ऊपर क्या है अंश का एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। यदि यहाँ पर एलसीएम पूछते भिन्न का, यदि का पूछते एलसीएम लघुत्तम समाप वर्ग, तो अंश का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, हर का क्या हो जाएगा एचसीएफ। पूछ कर रहा भाई एचसीएफ, यानी अंश का एचसीएफ निकाल देंगे भाई। क्या है 14 12 17, 14 12 16,
14, 12 और 16, 12, 14, 16 का एचसीएफ क्या है भाई? अगर देखा जाए तो 2 गुणे 12, 2 गुणे 14, 2 गुणे 8, यानी कि एचसीएफ का होगा भाई यहाँ पे 2 होगा। तो मौसा का ऊपर का 2 हो जाएगा, अंश का अंश यही है ना भाई, 12, 14, 16। इसमें क्या है? 2 कॉमन है सब में भाई, सबसे अधिकतम 2 ही है, बाकी कुछ नहीं है। 2 7, 2 गुणे 7, 7 8 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 6 7 कुछ नहीं कटना, लेकिन मौसा का हो गया 2। अब नीचे का निकालना है हमको, लौसा 5, 15, 17 का निकालना है लौसा। भाई अभी बताए थे टेक्निक क्या होता है, यदि सभी संख्याएं बड़ी संख्या कट जाती है तो बड़ी संख्या लौसा होती है। यदि बड़ी संख्या में से कोई एक संख्या कट जाती है, कोई एक नहीं कटती, जो कट जाती है उसको काट देते हैं। उसके बाद से 2 संख्याएं जब ऐसी होती हैं कि दोनों कोई एक दूसरे से नहीं कटे, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होता है? लौसा होता है। तो ये तो कट गया इनसे, 5 या 15, इनका काम होता है। 15 और 17 दोनों का है, एक दूसरे से कटने वाले में से नहीं है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। 17 गुणे 15, 17 दाएं 170 प्लस 17 पचे 85, तो 170 प्लस 5 255 हो जाएगा। 17 गुणे 15 का था 255, यानी कि इनका लौसा का होगा 255। तो अब क्या होगा? भिन्न का लौसा एचसीएफ का होगा, अंश का एचसीएफ कितना आया? 2, हर का एलसीएम का है 255, क्या है? 255। हमारा आंसर का आ जाएगा 2/255, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2/255। देखिए बहुत सरल है। भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, यदि एलसीएम निकालना हो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। यानी कि जो पूछ रहा है ऊपर को निकालिए, नीचे का उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक, एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकाल, नीचे उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, बस यही तरीका होता है। अब लौसा का तरीका ही होता है भाई, यदि मान लेते हैं कि तीनों संख्या कटती होती है तो सबसे बड़ी संख्या होती है लौसा होगी, मतलब जो सभी संख्याओं से काट दे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या लौसा होगी। अब मान लेते कोई एक कट रही है, कोई एक ना कट रही है, जो कट रहा है काट देंगे। अब ऐसा 2 उठा गया, अब ये 2 संख्या किसी से ना कटे, दोनों का गुणनफल का तो लौसा होता है। अगर 2 संख्या ऐसी हो जो 2 3 या जितना भी संख्या हो, कोई किसी से ना कटे, कोई किसी से नहीं कटे, तो सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? उसका मौसा होता है। ठीक, अरे क्या होता है? लौसा होता है। समझ आ गया? 15 17 लौसा क्या हो गया? ये नहीं कटेगी, इनका गुणनफल का हो जाएगा लौसा, यानी मौसा क्या हो गया? अंश का 2, लौसा का होगा 255, यानी 2/255 का हो गया आपका क्वेश्चन। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 0.15, 0.18 एंड 0.45, यानी कि दिया हुआ है आपका 0.15, 0.18 तथा 0.45 का एलसीएम क्या होगा? इसको 2 तरीका है, कैसे भी लगा सकते हैं हम लोग। या तो ये करिए कि वे सभी को दशमलव को खत्म करिए, यानी कि 100 से गुणा करिए, तभी वो खत्म होगा। 15, 18 और क्या है 45, तो इनका लौसा क्या होगा भाई? कोई संख्या कट रही है इनमें से, क्योंकि 45 कर रहा है, 15 से कट गया, 15 खत्म काम, बचा 18 और 45। अब इनको किसी एक संख्या को क्या कर देगी जो दोनों से कट जाए, तो 45 को अगर जहाँ पर हम 90 लिखते हैं, 2 से गुणा कर देते तो कट जाएगा दोनों संख्याएं, 18 5 90, ये भी कट जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 90, एलसीएम कितना? 90। लेकिन हमको क्या निकालना है भाई? पॉइंट में लिया लगा हुआ है, पॉइंट में कितना है? 2 दशमलव ले गए हम लोग, यानी कि 100 से गुणा किए हैं, तो 100 से क्या करें? भाग कर देंगे, तो 1 0 से 1, 9/10 क्या होगा? 0.9, क्या होगा आंसर आपका? 0.9। या तो ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए 0.15 को लिख सकते हैं 15/100, 15/100, 0.18 लिख सकते हैं 18/100, 0.45 को लिख सकते हैं 45/100। अब क्या है? लौसा, भिन्न का लौसा क्या होता है? अंश का लौसा बटा हर का मौसा। 45 18 15 का लौसा क्या है? 90। 100 का मौसा का हो जाएगा पूरा 100 हो जाएगा। ठीक, कट गया 9/10 यानी 0.9 का आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इज 660 एंड देयर एचसीएफ इज 5। इफ वन ऑफ नंबर इज 55, फाइंड द अदर नंबर। ठीक, यानी 2 संख्याओं का एलसीएम 660 है, मौसा 5 है, उनमें से एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये भी बताएं भाई। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा,
लौसक गुणे मौसक। पहली संख्या हमको दिया हुआ 660, दूसरा संख्या निकालना है बराबर एलसीएम दिया हुआ आपका हमारा नहीं, उनका एलसीएम 660 दिया ना, एलसीएम 660 दिया है, मौसक 5 दिया हुआ है और एक संख्या 55, ठीक है 55 दिया, 60 तो लौसक दिया ना। एक संख्या क्या है 55 है, पहली संख्या 55, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, लौसक 660 और मौसक 5 दिया है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लौसक गुणे मौसक। अभी ये दूसरा संख्या निकालना हो क्या हो जाएगा, इधर गुणा इधर का है भाग हो जाएगा, 660 गुणे 5 बटा के 55। अब 11 से कटिएगा तो 11 5 11 6 गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, यानी दूसरी संख्या का हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दो प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनके एलसीएम के अन्य दो कारक 11 और 19 है, तो दोनों संख्या में छोटी कौन सी है। ऑप्शन ए 209, 187, 323, 206। ये प्रश्न जो है सीजीएल 13/12/2022 के शिफ्ट 1 में आया हुआ है प्रश्न। ये देखिए अभी हम बताए थे पहले एलसीएम जो होता है क्या होता है भाई, एचसीएफ मल्टीप्लाई को प्राइम नंबर्स, जिसे आप दो को प्राइम नंबर एक गुणे बी, ठीक। अब इनके बराबर होगा, एक को प्राइम नंबर दिया हुआ 11 और 19, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम 17 गुणे ए गुणे बी, और एक का है भैया 11 गुणे 19, ठीक। अब हमको देखिए संख्या जो होती है, कोई चीज संख्या का होती है भाई, संख्या बराबर एचसीएफ, उसके बाद से कितना है उसका मल्टीपल है, क्या है उसका गुणज। तो एचसीएफ 17 है, छोटे संख्या पूछेगा तो 17 गुणे 11 करिएगा भाई, तभी संख्या निकलेगी ना, 17 गुणे 11, 17 गुणे 170, 17 दाह में 170 प्लस 70 जोड़िएगा तो 187 आएगा, छोटी संख्या का 187 हो जाएगा। अब इसी में पूछता कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या के लिए 17 गुणे 19, 17 गुणे 19, 17 गुणे 19 का हो जाएगा 190 प्लस आपका 133, 190 से 323 हो गया, क्या हो गया 323। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या था 323। अगर यह पूछता कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, कहता कि तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर यहाँ से क्या करते घटा देते। अगर पूछता कि तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो क्या करते हम यहाँ पे गुणा कर देते, जितने संभावना बनता है यहाँ पर बता दिया मैंने इसमें। अगर यहाँ पर पूछता कि दोनों का योगफल, तो इनको जोड़ करके गुणा करते, जिससे क्या होता है 11 प्लस 19, दो संख्याओं का गुणनफल, तो 11 प्लस 19 गुणे 17 कर देते। अगर पूछता अंतर क्या है, तो 19 माइनस 11 गुणे क्या कर देते 17 कर देते, जो आता हमारा क्या होता आंसर होता है। अगला संख्या दिया, प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका एचसीएफ 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या बताए थे, लौसक पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या और लौसक गुणे मौसक, ठीक। तो यानी कि दो संख्या गुणनफल दे दिया 1500 बराबर लौसक गुणे मौसक। लौसक क्या है एचसीएफ आपका 10 दिया हुआ है, 10 गुणे क्या लिख देंगे लौसक, भाई होगा लौसक गुणे मौसक। यहाँ से लौसक कितना रहा 150, लौसक कितना आ गया 150। अब यहाँ से हमको चाहिए दो संभावित आपके नंबर्स, हमारा लौसक क्या हो गया 150 हो गया। अभी फार्मूला एक और बताए हुए थे कि लौसक बराबर क्या होता है मौसक गुणे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स, यही हमारे पेयर्स बताएंगे कितने पेयर्स होंगे, ठीक। तो अब यहां से देखिए मौसक कितना हो जाएगा भाई, लौसक 150 है, आपका मौसक कितना हुआ है 10 है, गुणे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, यानी कि को प्राइम नंबर का गुणनफल क्या होगा 15 हो जाएगा, क्या होगा 15 होगा। अब इतने
आप कह रहे कितने पेयर्स होंगे, तो 15 को कितने पेयर में तोड़ सकते हैं भाई, 15 लिखा हुआ है तो 3 गुणे 5 कर सकते हैं, एक पेयर बन गया। 1 गुणे 15 कर सकते हैं, यानी कि 2 पेयर होंगे। समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 संख्या गुणनफल 15 सब है, उनका एचसीएफ 10 है तो हम एलसीएम निकाल लेंगे 150। कह रहा कि कितने युग्म बनेंगे, यानी कि जो को प्राइम्स नंबर्स है, ए बी होता है, सी हो सकता है, कितना हो सकता है, उनको मान पूछा जा रहा है। तो जो को प्राइम नंबर आ रहा है हमारा 15 आ गया, क्या आ गया 15। अब 15 के कितने पेयर बन सकते हैं, 2 पेयर बन सकते, एक 3 और 5 का जोड़ा बन सकता है, एक और 15 का बन सकता है, यानी कि कितने पेयर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 2 अभाज्य संख्या x और y है, जहां दिया हुआ कि x इज ग्रेटर देन y का लॉसा 533 है, तो 4y माइनस x का मान क्या होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 533 जो दिया हुआ लॉसा दिया हुआ, क्या दिया है लॉसा, 2 संख्या होंगी उनका लॉसा 533। तो हम लोग अगर ध्यान दिया जाए तो लॉसा के लिए क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर कर लेते हैं भाई। 533 को अगर काटा जाए तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से शायद नहीं कटेगा जल्दी, ये कटेगा 13 से। आपसे क्या कटेगा 13 से, तो अगर 13 से काटते हैं हम लोग, अगर तो 13 एक कम 13 चौके 52, एक और 13 एक कम, यानी कि इनका जो फैक्टर्स होंगे 41 और क्या होगा 13। अब 41 और 13 संख्या देखिए दोनों एक दूसरे से नहीं कट रही, यानी कि जब 2 संख्या एक दूसरे से नहीं कटती है तो उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, मौसा होता है। क्या होता है, मौसा, यानी कि हमारी संख्या क्या हो गई, x और y निकल गया हमारा। x कितना हो गया 41, y कितना हो गया 13। जहां कह रहा है x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x का मान क्या है, बड़ा, इसे निकालेंगे भाई, x का मान बड़ा, यानी कि बड़े वाले का लेंगे x, छोटे वाले का लेंगे y। उसके बाद पूछ रहा है 4y माइनस x, तो 4y का मतलब क्या हो गया, 4y मतलब 13 चौके 52 हो गया, 13 चौके 52 में से y x का मान कितना है 41, 52 में 41 घटाया क्या 1, 5 में से 4 घटा 1, आंसर क्या होगा 11। आंसर निकल के आ गया हमारा 11। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं इस प्यारे सेशन से विदा। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि दोस्त हमारे जो चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।